अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 6। आइए प्रारंभ करते हैं। हर एक भाषा में गुण बताने वाले शब्द होते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। जैसा कि काला कपड़ा, इसमें काला यह विशेषण है और कपड़ा यह विशेष्य है। विशेषणों का उपयोग इस पाठ में बताने का विचार है, इसलिए यहाँ थोड़े से विशेषण दिए जाते हैं। तो मित्रों, जो किसी की जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस चीज़ की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यह एक सामान्य बात है। तो यहाँ पर काला कपड़ा, तो काला तो विशेषण हो गया, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कपड़े की, तो कपड़ा विशेष्य कहलाएगा। यहाँ पर कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं, जैसे श्वेत सफ़ेद, वाचाल बहुत बोलने वाला, पीत पीला, हरित हरा, नील नीला, शुभ्र श्वेत, अंध अंधा, बधिर बहरा, शोभन उत्तम, दीर्घ लंबा या बड़ा, विशाल बड़ा, कृपण कंजूस, उदार उदार, वीर शूरवीर, धीर धैर्यवान, बलिष्ठ बलवान, ह्रस्व छोटा, नवीन नया, पुराना, धनाढ़ धनी, विज्ञ ज्ञानी, कोमल कोमल, वदान्य दाता, मूढ़ मूर्ख। विशेषण के रूप विशेष्य के समान ही होते हैं। विशेषण द्वारा जिसका गुण वर्णन किया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। यह विशेषणों के उपयोग करने की रीति देखिए। श्वेतः अश्वः, श्वेतम कमलम, श्वेता ज्योत्सना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस लिंग और वचन का विशेष्य होगा, विशेषण के रूप भी उसी के अनुसार बनाने होंगे। जैसे श्वेत माने सफ़ेद होता है, लेकिन यह अश्वः के लिए आया, तो जैसे अश्वः पुल्लिंग और अकारांत है, ऐसे ही श्वेत को हमें करना पड़ेगा उसी के अनुसार। तो श्वेतः अश्वः, अगर कमल शब्द के साथ में श्वेत शब्द आएगा तो हमें करना पड़ेगा श्वेतम, क्योंकि कमल शब्द नपुंसक लिंग का है। ऐसे ही ज्योत्सना सफ़ेद चांदनी, श्वेता ज्योत्सना चांदनी। तो जो ज्योत्सना शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, तो हमको श्वेत शब्द भी स्त्रीलिंग में बनाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा श्वेता। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ अश्व शब्द अकारांत पुल्लिंग होने से अश्व शब्द के समान श्वेत शब्द का रूप हुआ है, वही बात है। उसी प्रकार कमल शब्द का नपुंसक लिंग और ज्योत्सना शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण दूसरे वाक्य में श्वेत शब्द का रूप कमल और ज्योत्सना शब्द के रूप के समान बना है। इसी से ज्ञात हो सकता है कि किस ढंग से विशेषण विशेष्य के साथ चलता है। अब आप निम्नलिखित वाक्य देखेंगे तो विशेष्य और विशेषण का उक्त नियम आपके ध्यान में आ सकता है। शोभनम वनम, उत्तम वन या सुंदर वन, विशालम उदरम, बड़ा पेट, नवीनम कमलम नया कमल, पुराणम वस्त्रम पुराना कपड़ा, शुभ्रम पुष्पम सफ़ेद फूल, नीलम अंबरम नीला आकाश, रक्तम वस्त्रम लाल कपड़ा, हरितम वनम हरा वन, पीतम पुष्पम पीला पुष्प। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार इसके रूप चले हैं, कि जैसे कि वन शब्द आया तो हमें शोभनम लगाना पड़ा, उदरम आया तो विशालम लगाना पड़ा। अगर यह और कोई शब्द होता, जैसे कि हम कहते विशाल पेड़, तो वहाँ पे हो जाता विशालः वृक्षः। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये नपुंसक लिंग विशेष्य और उनके साथ विशेषण हैं। अब पुल्लिंग विशेष्य और साथ इसी विशेषण के रूप कैसे होते हैं वह देखिए।
शोभनः पुरुषः, विशालः कर्णः, नवीनः बालकः, पुराणः पुरुषः, शुभ्रः वर्णः, रक्तः वर्णः, हरितः वृक्षः, बलिष्ठः पुरुषः, धीरः वीरः। तो आपने देखा कि विशेषण के जो रूप हैं वो विशेष्य के समान चले हैं। ऐसे स्त्रीलिंग में देखते हैं शोभना माता, नवीना पुत्री, वाचाला स्त्री। ठीक है, तो ये विशेष स्त्रीलिंग होने से विशेषण भी उसी प्रकार के हो गए हैं। यही बात पाठक निम्नलिखित वाक्यों में देख सकते हैं। शोभनस्य नगरस्य विशालम द्वारम, उत्तम नगर का बड़ा फाटक या द्वार। विज्ञस्य पुरुषस्य उदारम हृदयम, ज्ञानी मनुष्य का उदार हृदय। शोभने जले श्वेतम कमलम, उत्तम जल में सफेद कमल। रामचंद्रस्य नवीनम गृहम शोभनम अस्ति, रामचंद्र का नवीन घर सुंदर है। तम इदानीम विशालम वनम गच्छसि किम, तू अब विशाल वन के प्रति जाता है क्या? नहीं। इदानीम अहम भूपस्य शोभनम नगरम गच्छामि, नहीं अब मैं राजा के सुंदर नगर को जाता हूँ। इन वाक्यों से पाठक देख सकते हैं कि विशेष्य के रूपों के समान ही विशेषण के रूपों में कैसा परिवर्तन होता है। यह विद्यार्थी ध्यान में रखें। संस्कृत भाषा की यह विशेषता विद्यार्थी अवश्य ध्यान में धारण करें। तो मित्रों, आज के पाठ में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी को हरि ओम।